प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत इस वक्त किया जा रहा है तियानजिन एयरपोर्ट पर। आप इन तस्वीरों के जरिए इसको आसानी से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन पहुंचे हैं। is going to go meet Narendra Modi. कि चीन और हिंदुस्तान तो नेचुरल एलाय बन गए, तो इन सारी चीजों का असर तो पड़ता है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में। But what are the deeper strategic goals behind India and China re-engaging now after all of this time? दोनों प्राइम मिनिस्टर्स चाइना पहुंच चुके हैं। आपको अब क्या लग रहा है कि ये एससीओ की मीटिंग जो है, ठीक है मानते हैं दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि वहां पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक लड़ाई झगड़े और अटैक्स के बाद पहली बार एक ही जगह पे मौजूद होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो चाइना मेरा ख्याल है पहुँचने वाले होंगे या पहुँच गए होंगे। चाइना का एक शहर है तियानजिन, वहाँ पे कल दुनिया के 20 लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं और ग्लोबल साउथ जो है उसके साथ सॉलिडारिटी का इजहार होगा, जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा हिस्टोरिक विजिट है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको हिस्टोरिक विजिट कह रही है। क्या करारा जवाब या रिस्पॉन्स मोदी जी देने वाले हैं? और उनके साथ साथ जाहिर है चाइनीज प्रेसिडेंट तो होंगे ही, रशियन भी होंगे। कितना इम्पोर्टेंट आपको ये लग रहा है इस बार एससीओ? वैसे तो एससीओ होता रहता है, लेकिन ये एससीओ आपको कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? क्योंकि मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। देखिए, तियानजिन पहुंचे हैं आज प्रधानमंत्री जी और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कशन है, बिकॉज कि देखिए अगर हम रियलिस्टिकली होके बात करें तो मैं ये कह दूं कि बहुत ज़्यादा एकदम कोई ज़बरदस्त बदलाव आने जा रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो अंडरलाइंग मिसट्रस्ट है या डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ही गहरा है। शी जिनपिंग जो है वो भी इसको इम्पोर्टेंट विजिट समझ रहे हैं कि इसमें इंडियन वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं। एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोई मुलाकात होगी, कोई हैंडशेक होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन होगी या कि नहीं? ये एक सवाल है। दैट इज समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, ये एक सवाल है। ठीक है जी, कि क्या होगा। मुझे ऐसे लगता है, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से रियलाइज़ करते हैं कि हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें अगर बेहतरी आती है तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ठीक है, सो वो एक चीज़ याद रखिएगा, वो पाकिस्तान के साथ जो मुलाकातें वाला सिलसिला है वो कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं करेंगे। और फिर एक इनमिकल पास्ट भी उसको जो है किसी भी तरीके से अच्छी न्यूज़ नहीं बनाता है, तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। नेवरदलेस आपको कोई ये नहीं बता सकता कि दुनिया में, विश्व में कौन सी एक ऐसी शुरुआत हो जो पूरी परिदृश्य को चेंज कर दे। तो अगर हेनरी किसिंजर साहब का अमेरिका जाना, चाइना जाना और चाइना को मेन जैसे कह लीजिए सेंटर पॉइंट में लाना, ये अगर उनकी इनिशिएटिव की तारीफ की जाए तो आज आप जो चाइना को देख रही हैं वो चाइना उन्हीं की वजह से है। ठीक है ना? तो इट कुड बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर दोनों कंट्रीज जो है वो जो है मैच्योरिटी दिखा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी। शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था, उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे कह लीजिए आओ भगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को
रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद दो चाइना जा रहे हैं वो, हालांकि शी जिनपिंग के साथ 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। तो यू नेवर नो, इस बार का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और साइंस है, जो कि एससीओ कंट्रीज मिल के देखेंगे। रही बात है पाकिस्तान वाली, तो देखिए पाकिस्तान ने सार्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया था, और वन ऑफ द रीजन दैट सार्क फेल्ड वाज कि पाकिस्तान चाइना को लाना चाहता था सार्क में, दे कुडंट सक्सीड। अब इंटरेस्टिंगली जिस वजह से सार्क फेल हुआ, बिकॉज कि वो चाइना को लाना चाहते थे, चाइना उनको एससीओ में ले आया है, और एससीओ में अब चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और भारत भी है। तो देखिए ये एक अच्छी इनिशिएटिव हो सकती है कि मैं एससीओ को ब्रिक्स प्लस के रूप में देखता हूँ, ना ही कोई हैंडशेक होगा। मुझे एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। कोई पता नहीं होता कि कल किस वक्त क्या चीज़ हो जानी है, लेकिन व्हाट यू नो जो चीज़ नज़र आ रही है कि मोदी साहब की और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही, और उसकी वजह जो मेन वजह वो यही है कि अभी तो जंग हुई है, अभी तो सारा कुछ हुआ है, तो अभी ये कैसे सब कुछ कर लिया जाएगा? जंग हुई है, सारा कुछ हुआ है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल? इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता कि इधर से जंग हो, इधर से ये चीज़ें हों, और उधर जो है वो चीज़ें जो है नॉर्मलाइजेशन भी हो रही हो। सो मुझे ये लगता है कि इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलिंग चीज़ है। ये सोचना भी, ये तसव्वुर करना भी मुश्किल काम है। और वैसे भी मोदी साहब जो हैं, ये आप देख रहे हैं उनको जो वेलकम दिया जा रहा है चाइना के अंदर, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मैं आज पाकिस्तान के साथ बातचीत करता हूँ तो उसका नुकसान क्या होगा। सो ये एक वो जैसे कहते हैं ना, एक मुश्किल चीज़ है। तो ये वो जैसे कहते हैं ना, वो जैसे कहते हैं ना कि एक उनको नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान की जो अप्रोच है कि पाकिस्तान को हमने एज ए कंट्री उस सिचुएशन में रखना है जहाँ पे कभी भी दोनों मुल्कों की अगर नॉर्मलाइजेशन होती है तो उसमें इंडिया का पलड़ा भारी हो, कि हमने जनाब अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान से ताल्लुकात किए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहते हैं और हम हर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हर इशू पे बात करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात? वो कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, हम और किसी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। अब सारी बात है ये चीज़ कि हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लमेटिक तो है ना हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है कि यार ये टेररिज्म के अलावा हमसे बात ही नहीं करना चाहते, कि इट्स एन एडिशन टू द ब्रिक्स। तो अगर ये बातें आगे चलती हैं, पाकिस्तान आल्सो शोज मैच्योरिटी, सो व्हाई नॉट समथिंग बिग कुड बी देयर। लेकिन सर इसमें क्या बुरी बात थी अगर पाकिस्तान लाना चाह रहा था चाइना को, और उसमें सार्क में, तो उसमें कोई खास बुरी बात तो नहीं। और अभी भी देखें आखिर तमाम कंट्रीज मिल बैठी हैं तो अच्छी बात है, कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना तो अच्छी बात होता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि सब लोग ये क्यों चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान को काट दें डिफरेंट ग्रुप्स में से, या किसी और कंट्री को निकाल दिया जाए, इससे कोई फायदा तो नहीं होता है। होता है अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं और उसमें कोई एक पर्टिकुलर देश या कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वो सैबोटाज करें, तो फिर उनके साथ बैठना मुश्किल हो जाता है ना। देखिए आप उन्हीं के साथ बैठ सकती हैं जो कंस्ट्रक्टिव हों, जो आपके काम को फेलिसिटेट कर रहे हों या फैसिलिटेट कर रहे हो, क्षमा कीजिएगा, तो आप उनके साथ बैठ सकते हो। मगर अगर मैं यहाँ बैठा ही सिर्फ आपका नुकसान करने के लिए हूँ तो फिर आप एक समय के बाद उड़ जाओगे वहां से, क्योंकि मैं कोई आपको आइडिया दूंगा, आप उस आइडिया को जान के और पीछे जाके उसको सैबोटाज कर दोगे, तो फिर तो आदमी कॉशियस हो जाएगा यार कि मैं इसको आइडिया दे रहा हूँ, ये मेरी सारी बातें जान लेता है और मुझे ला करके सैबोटाज कर देता है। सो द पर्पस ऑफ द मीटिंग गेट्स डिफीटेड, कि जो आपके बीच के जो भ्रांतियां हैं, जो कंफ्यूजन है, वो दूर होना चाहिए। वो ना करके आप वहां पे आए हो एज अ पर्सन की हु वांट्स टू नो कि इनका प्लान क्या है, ताकि वो पीछे जा करके उसको सैबोटाज कर सके। तो ये तो अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए चाइना में और भारत के बीच में कोई, उस समय तो चाइना जिस तरीके से ग्रो कर रहा था और जिस तरीके की लैंग्वेज वो भारत के लिए यूज करते थे वो अच्छी लैंग्वेज नहीं थी। इसलिए मुझे ये लगता है कि जो एससीओ, अरे जो सार्क था उसमें बिल्कुल सही किया इंडिया ने। सार्क का नाम ही था साउथ एशियन रीजन, तो
किसी भी तरीके से वो साउथ एशियन तो थे नहीं, साउथ एशियन यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो वो था नहीं चाइना, तो वाई वॉज चाइना पार्ट ऑफ इट। लेकिन ठीक है, जो सार्क में ना हो पाया वो एससीओ में ही सही। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये एक बड़ी अच्छी बात है, वैसे तो खैर कई लोग कह रहे हैं कि बड़ी आर्टिफिशियल तरीके से भारत और चाइना की दोस्ती या बातचीत चल रही है, लेकिन कंट्रीज के बीच में तो ये सब चलता रहता है। इन्होंने कौन सी जैसे कहते हैं कि कोई परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड वाली बात नहीं होती, एक दूसरे के साथ बेनिफिट जुड़े होते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो कभी ट्रेड वगैरह कभी भी बंद नहीं किया था। हाँ ये था कि आपने उनकी कुछ एप्स वगैरह के लिए कह दिया था कि जी ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, टिकटॉक नहीं होगा, और कई दूसरी एप्स जो थी वो बैन की गई थी। अब क्या होगा, वो जितनी बैन हुई एप्स हैं आपके ख्याल से उन सब पे से पाबंदी हटा दी जाएगी? नहीं, वो तो बैन किया गया था गलवान के कॉन्टेक्स्ट में ना, तो अगर एक फेयर मार्केट एक्सेस इंडिया जाके नेगोशिएट करता है तो हम उसको करेंगे। जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू एससीओ और सब हम जितने भी हमने मेजर्स लिए हैं वो सब एंडू कर दें, ऐसे नहीं होता। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए आप जरूर कुछ एक चीजों को रिलैक्स करते हो। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रधानमंत्री जी ने रिलैक्स किया भी, जो चाइना के लिए जो हमारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी वो वापस से शायद वो रूट खुल गया है। तो इतना इनिशिएटिव बहुत है, धीरे धीरे करेंगे। जस्ट बिकॉज कि हमने एससीओ पहुंच गया तो जी ये खोल दो वो खोल दो, ऐसे नहीं चलता। लेट्स वेट एंड वॉच कि ये कहां तक ले जाते हैं, चाइना कितनी सिंसियरिटी दिखाता है। आप ऐसे थोड़े जाके भरोसा कर लेंगे। 1962 में आप तो ऐप को खोलने की बात कर रही हैं। हमारे जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने तो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को दे दी थी, उसके बाद भी वो 1962 हो गया। नेहरू जी ने तिब्बत दे दिया, उसके बाद 1962 हो गया। नेहरू जी ने वन चाइना पॉलिसी को एक्नॉलेज कर लिया, उसके बाद तिब्बत हो गया, उसके बाद 1962 हो गया। हमने तिब्बत दे दिया, वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली, सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी सीट को हमने एक्नॉलेज कर लिया। स्टिल व्हाट डिड वी गेट इन रिटर्न? a backstabbing, an attack, occupation of our 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। तो वो तो ठीक नहीं है। इंडिया को उस लैंड पे कब्जा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, न क्लेम। आज नहीं तो कल हमारा समय बदलेगा, एंड देन एज एंड व्हेन that thing that our time comes we should take it back. तो slowly not everything should be allowed. तो सर अगर समय बदलेगा, और समय बदलता ही है, तो फिर तो पाकिस्तान के साथ भी बदल जाना चाहिए सर कुछ टाइम के बाद। अभी आप लोग जो हैं वो गलवान और उसके साथ साथ ही ऑपरेशन सिंदूर और इस तमाम चीजों को याद करते जा रहे हैं, लेकिन सर कभी ना कभी शायद पाकिस्तान के साथ भी कुछ बेहतर तरीके से बात हो सके, दोनों कंट्रीज आपस में कोई चीज कोई सोल्यूशन निकाल सके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान और चाइना जो है उसकी सिचुएशन एक नहीं है। पाकिस्तान इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम चाइना। चाइना एक स्टेचर रखता है, चाइना को हमारी जरूरत है, हमें चाइना की जरूरत है। पाकिस्तान अगर कोई बदमाशी ना करे तो पाकिस्तान की जरूरत किसी को नहीं है। आप समझ रही हैं? सर हम कोई बदमाशी नहीं करते सर, ऐसे तो ना कहिए सर, हमने कौन सी बदमाशी दिखाई है? नहीं देखिए, मैं बदमाशी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अगर एंटी इंडिया होना छोड़ दें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप अगर अपने आप इंडिया, अभी आज ही आपके आईएसआई के एजेंट पकड़े गए हैं, आप ये सब बंद कर दें तो उसमें तो फर्क पड़ेगा ना जी। सर अब ये तो खैर अब सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ लोग आपको एंटी पाकिस्तान मिलेंगे भारत में और कुछ नहीं होंगे। इसी तरीके से कुछ लोग एंटी इंडिया होंगे और कुछ नहीं होंगे। और सर जहां तक वो जासूस आपने पकड़े हैं या क्या आपने लोग पकड़े हैं सर, वो पकड़ धकड़ तो दोनों तरफ चलती रहती है। इन्होंने भी क्लेम किया था 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर आ रहा था कि जी हमने रॉ के एजेंट पकड़ लिए हैं। इन्होंने 10-15 पकड़ लिए थे पता नहीं कहाँ से। अब आप लोगों ने 2-3 पकड़ लिए हैं, उनके बारे में भी अभी डिटेल्स जो है वो आई नहीं है, आएंगी। तो सर ये वाली चीजें तो सर आना जाना लगा रहता है, इस पे क्या सर आप इतना दिल पे क्यों ले रहे हैं ऐसी चीजों को? लेकिन हाँ ये जरूर है कि इससे आगे बढ़कर काम करना होगा ना। देखिए ये इक्विवेलेंस ठीक नहीं है। पाकिस्तान के जो जासूस हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं पकड़े जाते, विश्व भर में पकड़े जाते हैं। ठीक है ना? आप देखें कि जो मैंने कहा था कि ये जो कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट का जो गठजोड़ है वो तो भारत के लिए बहुत खतरनाक है ना। आप देखें यूएस के वहां पे चर्च में, कैथोलिक चर्च में जिस आदमी ने शूट किया, उस शूट पे उसने न्यूक इंडिया का वो लिखा हुआ है।
यानी कि जो कम्युनिस्ट हैं और वो जो इस्लामिस्ट हैं, उनके दिमाग में इंडिया एक बहुत बड़ा फिगर है। वो दो ही इतने देश हैं, सिर्फ इंडिया को न्यूक करने की बात कर रहा है, डिस्ट्रॉय इजराइल एंड न्यूक इंडिया, यही तो उसका पर्पस था। न तो वो मुसलमान था, न तो कुछ था। ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये तो हमारे लिए खतरे का घर बनती जा रही है ना। जितनी नफरतें इन्होंने फैला दी हैं भारत के प्रति, क्योंकि आप देखिए भारत के ही है ममतानी साहब, वो जाकर के, उनकी माताजी भारत है, वो जाकर के वहां पे भारत को और हिंदुइज्म को पूरा गाली देते हैं। वो नाम एज अ कम्युनिस्ट ही वो वहां पे जो है डेमोक्रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको लेफ्ट कहते हैं वहां के लोग। सो देयर इज डेंजरस थिंग। आप दोनों को एक समान, अभी आज रूपर्ट लोफ साहब ने, ब्रिटिश जो सांसद हैं, उन्होंने अपना जो है एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन जो है ऑन द रेप गैंग इन यूके वो कंप्लीट किया। उसमें उन्होंने ये पाया कि भाई 85 प्लेसेस पे पाकिस्तानी जो लोग मूल के थे, प्रीडोमिनेंटली वो रेप गैंग चला रहे थे। तो आप एकदम से दोनों, पाकिस्तान इस अजीबो गरीब देश है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब जैसे अफगानिस्तान, आज ही कल परसों मैंने सुना आपके कुछ 6-7 सोल्जर की वहां पे हलाकत हो गई है, गोलियां चली हैं, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। क्यों हो रहा है ये सब? चले, इंडिया तो दुष्ट है, इंडिया सर अफगानिस्तान का कहना है, अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने अटैक किया है वहां पर और 3 या 4 लोग मारे गए। बॉटम लाइन ये नहीं है कि पाकिस्तान ने अटैक किया है, बॉटम लाइन ये है कि क्यों हो रहा है। हम तो आपके न्यूज़पेपर लिखते हैं जंग में कि हमारा अजली और अब्दी दुश्मन है भारतवर्ष, हिंदू। वो तो आपके वो है भाई, ईमान वाले भाई हैं, उनके साथ क्यों हो रहा है झगड़ा? भाई तो ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई कुछ तो गड़बड़ होगा ना। एक्चुअली हमारे में गड़बड़ है, हमारे साथ आपका झगड़ा है, अफगानिस्तान के साथ आपका झगड़ा क्यों हो रहा है भाई? आपके तो वो एकदम, आपने तो भाई पूरा जोर लगा दिया तालिबान को कि फैज हमीद पहुंच गए थे, उसके बाद इमरान खान ने कहा कि लिबर्टी हो गया, शैकल्स ऑफ लिबर्टी चला गया, वो आ गया, पता नहीं क्या क्या, और गुलामी की सर वो तो ड्यूरल लाइन का इशू है ना सर, वो तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक ड्यूरल लाइन का इशू चल रहा है अफगानिस्तान के साथ। वो नहीं मानते, वो कहते नहीं तो केपीके भी हमारा, उसी को अखंड अफगानिस्तान कहते हैं। हमारे साथ हो तो आप नाराज हो जाती हैं। वो तो सर हम नहीं मान रहे ना, उनका भी नहीं मान रहे, आपका भी नहीं मान रहे। तो वही तो, इसीलिए तो कहते हैं पाकिस्तान बन के दुनिया के लिए जहमत हो गई है। आप उनकी भी टेरिटरी खा के बैठे हो, हमारी भी टेरिटरी खा के। तो ये एक फैक्टर मौजूद है जिसको मैं देखता हूँ और मैं अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ, और मैंने ये रियलाइजेशन मेरे पास इसकी है कि वन वे और दी अदर एक कोई रास्ता नहीं बन पा रहा। पहले माजी में होता था रास्ते बनते थे, अब अगर, अच्छा एक और बात बताऊं, शहबाज शरीफ ने अगर नरेंद्र मोदी के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज कर ली तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रुप या ग्रोह है जो चाहेगा कि क्यों नॉर्मलाइज की है। इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये एक फैक्टर है। लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर माहौल है, क्योंकि उन्होंने हमला किया हुआ पाकिस्तान पे, तो उनको सारी बात है, उनके लिए एक डिफरेंट चैलेंज है। हमारे लिए ये है कि हम तो हमेशा बात करना चाहते हैं, हम तो हमेशा इंगेज करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो ये एक फैक्टर मौजूद है हमारे पास। इंडियन जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो समझते हैं कि यार ठीक है, जो मर्जी करते रहें, कहते रहें, हमने अपनी मर्जी करनी है। और देन फिर ये है ना कि हमारे ऊपर प्रेशर भी आता है, जो सच्ची बात करनी चाहिए कि आप ताल्लुकात ठीक करें। अच्छा, हम ताल्लुकात कैसे ठीक करें? हम जो मतलब हम जैसे मर्जी कर लें, अगर इंडिया वो नहीं वो उस लाइन लेंथ पे आता तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये जो इंडिया और उसकी पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन है, ये मुमकिन नहीं है। और माजी में भी जो छोटे मोटे कहीं हैंडशेक हुए थे, अब आपको याद होगा कि जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे तो तब क्या हुआ था। जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे तो तब ये कोशिश की गई कि यार हाँ, ताल्लुकात को किसी ना किसी तरीके से ठीक किया जाए, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए। कुछ उनको बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल दिया था, मुझे याद है सारी बात। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल जयशंकर को दिया। लेकिन आपको पता है कि द पॉलिसी इन इंडिया रिगार्डिंग पाकिस्तान इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द इंडियन एमईए। इंडियन एमईए कंट्रोल नहीं करती। द पॉलिसी
इन इंडिया इज कंट्रोल बाय द पीएमओ। पीएमओ डील करता है वहाँ। उनके पीएमओ को पता है पाकिस्तान के साथ क्या करना है। 3 बंदे हैं, ये मुझे बड़े टॉप लेवल पे एक दफ़ा एक बंदे ने बताया था, द वन हु हैज़ बीन इन टॉक्स विद इंडिया, ठीक है, सीनियर पाकिस्तानी एक थे। उन्होंने कहा था कि अमित शाह, दोवल एंड मोदी, 3 बंदे। एट लेटर स्टेज जयशंकर को इन्वॉल्व किया जाता है या होता है लेटर स्टेज, लेकिन बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस है या जो नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन है या जो दोवल का ऑफिस है वो सारी चीज़ें कर रहा होता है और वहीं से फौरन एमईए को जाता है कि आपने क्या करना है। तो इंडिया की जो रियल एस्टैब्लिशमेंट है वो ये 2-3 लोग हैं। द रियल एस्टैब्लिशमेंट मोदी, अमित शाह एंड दोवल, ये 3 लोग हैं। इनमें से सारी बात है, एक जो है वो अनइलेक्टेड है, 2 इलेक्टेड है। मोदी साहब भी इलेक्टेड हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह साहब भी इलेक्टेड हैं एज ए होम मिनिस्टर। तो ये 2, लेकिन इन दोनों में से भी, अमित शाह में से भी और इन दोनों में से भी जो बड़ा है, इसका ज़्यादा रोल प्ले होता है, वो इनका होता है, क्या नाम है इसका, दोवल साहब का होता है। दोवल हैज़ दैट काइंड ऑफ, वो उनकी वो एक चीज़ें हैं। और ये जो विजिट है मोदी साहब का, इसको चाइनीज़ बहुत अहमियत दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रोज़ाना हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रहा है कि किस प्रकार से स्वागत किया गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चाइना पहुँचने पर, और भारत और चाइना करीब आ रहे हैं। और पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि कभी पाकिस्तान को अमेरिका इस्तेमाल करके फेंक देता है, कभी चाइना इस्तेमाल करके फेंक देता है। पाकिस्तान का भविष्य का कुछ पता समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भारत एक गजब की डिप्लोमेसी कर रहा है और अमेरिका और बहुत सारे यूरोप के देशों को प्रेशर में ला देता है। भारत ने 10 से 15 दिन के अंदर, जब से डोनाल्ड ट्रंप के साथ में ये फड्डा हुआ है, उसके बाद से भारत ने ऐसी वापसी की है कि रूस और चीन के साथ में खुल के भारत सामने आ गया, अमेरिका के सामने। और अमेरिकन मीडिया में अब आजकल ट्रंप को दबा के गालियाँ पड़ रही है और भारत के पक्ष में बातें की जा रही है। पूरी दुनिया के मीडिया में ऐसा चर्चा की जा रही है कि भारत के साथ ये अनफेयर हो रहा है, ट्रंप हिपोक्रेसी कर रहा है और ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया भारत के ऊपर वो बहुत गलत है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।